हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल हर्षित स्टडी पॉइंट पर। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने इकोनॉमिक्स से रिलेटेड पार्ट 1 कंप्लीट किया, आज हमारा इकोनॉमिक्स से रिलेटेड पार्ट 2 है, जिसमें हमारा टॉपिक राष्ट्रीय आय है। और इस टॉपिक में हम प्रीवियस ईयर रिलेटेड वो सभी क्वेश्चंस को देखेंगे जो डिफरेंट एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं। वीडियो शुरू करने से पहले हमारी सभी से यही रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा यानी कि पहला क्वेश्चन है, पद राष्ट्रीय आय निरूपित करता है। ऑप्शन ए, बाजार कीमतों पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद मूल्य ह्रास घटाकर। ऑप्शन बी है, बाजार कीमतों पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद मूल्य ह्रास घटाकर। और ऑप्शन सी है, बाजार कीमतों पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद मूल्य ह्रास और अप्रत्यक्ष करों को घटाकर सब्सिडी जोड़कर। ऑप्शन डी है, बाजार कीमतों पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद विदेश से प्राप्त निवल कारक आय घटाकर। इसका राइट आंसर है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, इसका राइट आंसर है यानी कि ऑप्शन सी, बाजार कीमतों पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद मूल्य ह्रास और अप्रत्यक्ष करों को घटाकर सब्सिडी जोड़कर, जो राष्ट्रीय आय को निरूपित करता है। बाकी इसकी आप थ्योरी देख सकते हैं कि इसमें क्या क्या बताया गया है और क्या क्या इसमें समझाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाजार मूल्यों पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद है। ऑप्शन ए, बाजार मूल्यों पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद माइनस विदेश से शुद्ध आय। ऑप्शन बी है, बाजार मूल्यों पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद माइनस हस्तांतरण भुगतान। और ऑप्शन सी है, बाजार मूल्यों पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद माइनस मूल्य ह्रास। ऑप्शन डी की बात करें, बाजार मूल्यों पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद माइनस अनुदान। इसका राइट आंसर है यानी कि ऑप्शन सी, बाजार मूल्यों पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद माइनस मूल्य ह्रास, ये शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद को निरूपित करता है। तीसरे क्वेश्चन की बात करें, तीसरा क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आय क्या है? बाजार मूल्यों पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद है। ऑप्शन बी है, साधन लागत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद है। और ऑप्शन सी है, बाजार मूल्य पर निवल देसी उत्पाद है। और ऑप्शन डी है, साधन लागत पर निवल देसी उत्पाद है। इसके राइट आंसर की बात करें, इसका राइट आंसर यानी कि ऑप्शन बी, साधन लागत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद है। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि चौथा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी गणना करने की विधि नहीं है? ऑप्शन ए, उत्पादन विधि। ऑप्शन बी है, हासमान लागत विधि। ऑप्शन सी है, आय विधि। ऑप्शन डी है, व्यय विधि। या ऑप्शन ई है, उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर रिलेटेड हैं, आप इनको देख सकते हैं। इसका राइट आंसर है यानी कि ऑप्शन बी, हासमान लागत विधि। बाकी इसकी थ्योरी को देख सकते हैं कि भारत में सकल घरेलू उत्पाद गणना करने की 3 विधियाँ अपनाई जाती है, उत्पादन विधि, आय विधि और व्यय विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है यानी कि पांचवा क्वेश्चन, निवल राष्ट्रीय उत्पाद एवं सकल राष्ट्रीय उत्पाद है। ऑप्शन ए, राष्ट्रीय उत्पाद का मूल्य मापन। ऑप्शन बी है, खंड लागत पर राष्ट्रीय उपज के मूल्य का मूल्यांकन। सी है, निर्यात का मूल्य मापन। और ऑप्शन डी है, भिन्न भिन्न है। इसके राइट आंसर की बात करें तो आप इसकी थ्योरी देख सकते हैं कि निवल राष्ट्रीय उत्पाद और सकल राष्ट्रीय उत्पाद के द्वारा राष्ट्रीय उत्पाद का मूल्य मापन किया जाता है, तथापि ये दोनों भिन्न भिन्न हैं। जीएनपी किसी देश के नागरिकों द्वारा एक वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुएं एवं सेवाओं का मूल्य होता है, जिनमें से पूंजी ह्रास को घटाने से एनएनपी प्राप्त होता है, अर्थात एनएनपी बराबर जीएनपी माइनस मूल्य ह्रास। अतः विकल्प ए और डी दोनों को सही माना जा सकता है, अर्थात इसका राइट आंसर है यानी कि ऑप्शन ए और ऑप्शन डी इसका दोनों इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना में एक समस्या है। ऑप्शन ए, अल्प रोजगार। ऑप्शन बी है, मुद्रास्फीति। ऑप्शन सी है, बचत का निम्न स्तर। और ऑप्शन डी है, असंगठित क्षेत्र। ऑप्शन ई की बात करें, उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना में एक समस्या है, यानी कि असंगठित क्षेत्र का होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है यानी कि आज का 7वां क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प को चुनिए।
कथन फर्स्ट है शुद्ध घरेलू उत्पाद बराबर सकल घरेलू उत्पाद प्लस मूल्य ह्रास। कथन दो की बात करें प्रति व्यक्ति आय बराबर शुद्ध घरेलू उत्पाद अपॉन राष्ट्र की कुल जनसंख्या। कथन तीसरे की बात करें विश्व की अर्थव्यवस्थाओं की तुलना करने हेतु शुद्ध घरेलू उत्पाद सकल घरेलू उत्पाद की अपेक्षा बेहतर मानक है। ऑप्शन ए का कहना है कि कथन फर्स्ट, सेकंड और थर्ड सभी सही हैं। बी में बताया गया है केवल कथन पहला और दूसरा सही है। सी में बताया गया है केवल कथन दूसरा और तीसरा सही है। और डी की बात करें तो उपयुक्त में से कोई सही नहीं है। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा करेक्ट है। इसके करेक्ट आंसर की बात करें यानी कि उपयुक्त में से कोई इसमें से सही नहीं है। बाकी इसमें से क्या सही है क्या गलत है इसकी आप थ्योरी देख सकते हैं कि इसकी थ्योरी में क्या क्या बताया गया है। आप वीडियो को पॉज करके या वीडियो की स्क्रीनशॉट लेके इसको पूरा पढ़ सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि आज का 8वां क्वेश्चन है किसी दी गई अवधि के लिए एक देश की राष्ट्रीय आय। ऑप्शन ए नागरिकों द्वारा उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य के बराबर होगी। ऑप्शन बी है कुल उपभोग और निवेश व्यय के योग के बराबर होगी। ऑप्शन सी की बात करें सभी व्यक्तियों की व्यक्तिगत आय के योग के बराबर होगी। और ऑप्शन डी है उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के बराबर होगी। तो किसी देश की राष्ट्रीय आय होगी यानी कि इसके राइट आंसर की बात करें इसका राइट आंसर है यानी कि ऑप्शन डी। ऑप्शन डी में देख लेते हैं क्या बताया गया है। ऑप्शन डी यानी कि एक देश की राष्ट्रीय आय उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के बराबर होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यानी कि आज का 9वां क्वेश्चन एक खुली हुई अर्थव्यवस्था में अर्थव्यवस्था की राष्ट्रीय आय है। आपको बताना है कि इन चारों ऑप्शंस में से राष्ट्रीय आय एक अर्थव्यवस्था की क्या है। इसमें से बताया गया है कि वाई, सी, आई, जी और एक्स क्या क्या है। आप इसे पढ़ सकते हैं कि इसमें क्या क्या बताया गया है। ऑप्शन ए की बात करें वाई बराबर सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स। और ऑप्शन बी वाई बराबर सी प्लस आई प्लस जी माइनस एक्स प्लस एम। सी की बात करें वाई बराबर सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। और ऑप्शन डी की बात करें तो वाई बराबर जी प्लस आई माइनस जी प्लस एक्स माइनस एम। इसका राइट आंसर है यानी कि ऑप्शन सी वाई बराबर सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाकी इसको आप थ्योरी को देख सकते हैं कि इसमें क्या क्या बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा समायोजित सकल आय की परिभाषा के अंतर्गत आता है या आते हैं। पहला है ब्याज आय, दूसरा है लाभांश, तीसरा है विदेशी मुद्रा लाभ। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। इसका राइट आंसर है यानी कि ये तीनों सकल आय के बारे में करेक्ट हैं। यानी कि सकल आय की परिभाषा में ब्याज आय, लाभांश और विदेशी मुद्रा लाभ का तीनों का होता है। यानी कि इसके ऑप्शन सी यानी कि 1, 2, 3 और तीनों करेक्ट हैं। बाकी इसकी थ्योरी को आप पढ़ सकते हैं कि इसकी थ्योरी में क्या क्या बताया गया है। थ्योरी भी उतना इंपॉर्टेंट रहती है जितना क्वेश्चन से रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें यानी कि आज का 11वां क्वेश्चन है यदि एक दी हुई समयावधि में कीमतें तथा मौद्रिक आय दोनों दुगनी हो जाएं तो वास्तविक आय। ऑप्शन ए दुगनी हो जाएगी, ऑप्शन बी आधी रह जाएगी, ऑप्शन सी अपरिवर्तित रहेगी या ऑप्शन डी कीमतें वास्तविक आय को प्रभावित नहीं करती हैं। इसका राइट आंसर है यानी कि ऑप्शन सी अपरिवर्तित रहेगी। बाकी आप देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है। ये सारे क्वेश्चंस किसी ना किसी एग्जाम्स में पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस सैद्धांतिक रूप से यदि आर्थिक विकास की कल्पना की जाती है तो इनमें से किस एक को साधारणतः ध्यान में नहीं रखा जाता है। ऑप्शन ए सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि, ऑप्शन बी है विश्व बैंक से वित्तीय सहायता में वृद्धि, ऑप्शन सी की बात करें सकल राष्ट्रीय उत्पाद में वृद्धि या ऑप्शन डी है प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय उत्पाद में वृद्धि। इसका राइट आंसर है यानी कि ऑप्शन बी विश्व बैंक से वित्तीय सहायता में वृद्धि। बाकी इसकी आप थ्योरी पढ़ते हुए चलिएगा। 13वां क्वेश्चन है भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में अमर्त्य सेन के सुझावों से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है इसे वस्तु उन्मुख होना चाहिए, दूसरा है इसे जन उन्मुख होना चाहिए, तीसरा है सबसे अधिक निर्धन व्यक्ति की आर्थिक सुरक्षा होनी चाहिए और चौथा है विश्व अर्थव्यवस्था में इनके एकीकरण के साथ राष्ट्रीय बचाव होना चाहिए।
तो आपको बताना है कि इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा करेक्ट है। इसके राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर है यानी कि ऑप्शन बी 2, 3 और 4 इसके करेक्ट हैं, बाकी पहला इसका करेक्ट नहीं है। बाकी दूसरा, तीसरा और चौथा इसका करेक्ट है, इसलिए इसका राइट आंसर है यानी कि ऑप्शन बी दूसरा, तीसरा और चौथा इसके सही हैं। 14वां क्वेश्चन है, यह विचार कि भविष्य में भारतीय नियोजन में वस्तुओं से अधिक ध्यान व्यक्तियों पर देना चाहिए व्यक्त किया गया था, यानी कि यह किसने कहा था कि भविष्य में भारतीय नियोजन में वस्तुओं से अधिक ध्यान व्यक्तियों पर देना चाहिए। ऑप्शन ए की बात करें अमर्त्य सेन द्वारा, ऑप्शन बी यशवंत सिन्हा द्वारा, ऑप्शन सी है अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा, या ऑप्शन डी है मनमोहन सिंह द्वारा। इसका राइट आंसर है यानी कि ऑप्शन ए अमर्त्य सेन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदू वृद्धि दर किस वृद्धि दर से संबंधित है। ऑप्शन ए प्रति व्यक्ति आय, ऑप्शन बी है राष्ट्रीय आय, ऑप्शन सी है जनसंख्या, या ऑप्शन डी है साक्षरता। आप देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन 2006, 2004 में कितने बार पूछा गया है, इसलिए इसका राइट आंसर है यानी कि हिंदू वृद्धि दर राष्ट्रीय आय से संबंधित है। बाकी इसकी थ्योरी को आप पढ़ सकते हैं कि इसकी थ्योरी में और क्या क्या बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदू वृद्धि दर किससे संबंधित है। ऑप्शन ए मुद्रा, ऑप्शन बी जीडीपी, ऑप्शन सी जनसंख्या, ऑप्शन डी है जीएनपी, या ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं, या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो हिंदू वृद्धि दर जैसा कि अभी हमने ऊपर क्वेश्चन में देखा, तो इसका राइट आंसर है यानी कि ऑप्शन बी जीडीपी से। 17वां क्वेश्चन है, आर्थिक विकास सामान्यतः युग्मित होता है। ऑप्शन ए अपस्फीति के साथ, ऑप्शन बी स्फीति के साथ, ऑप्शन सी स्टैगफ्लेशन के साथ, या ऑप्शन डी अतिस्फीति के साथ। इसका राइट आंसर है यानी कि ऑप्शन बी स्फीति के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कारण से जीएनपी में श्रम की भागीदारी कम है। ऑप्शन ए मजदूरों की तुलना में कीमतें कम हैं, ऑप्शन बी कीमत की तुलना में लाभ कम है, ऑप्शन सी है लाभ की तुलना में कीमतें कम हैं, या ऑप्शन डी कीमतों की तुलना में मजदूरी कम है। इसके राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर है यानी कि ऑप्शन डी कीमतों की तुलना में मजदूरी कम है, यानी कि जीएनपी में श्रम की भागीदारी कम है क्योंकि कीमतों की तुलना में मजदूरी कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी कि आज का 19वां क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में दिया गया है आर्थिक विकास और उसमें दिया गया है सूची 2 में सकल घरेलू उत्पाद, ऑप्शन बी में है आर्थिक वृद्धि और सूची 2 में दिया गया है इसके सामने पर्यावरण, बाकी सी में है संपोषित विकास, इसके सामने दिया गया है स्वास्थ्य, और डी में है जीवन की गुणवत्ता और इसके सामने दिया गया है संरचनात्मक परिवर्तन। इसके राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर है यानी कि ऑप्शन डी, यानी कि आर्थिक विकास संरचनात्मक परिवर्तन से संबंधित है, आर्थिक वृद्धि सकल घरेलू उत्पाद से संबंधित है, इसके अलावा संपोषित विकास जो है वो पर्यावरण से और जीवन की गुणवत्ता स्वास्थ्य से संबंधित है, इसलिए इसका राइट आंसर है यानी कि ऑप्शन डी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का हमारा 20वां क्वेश्चन यानी कि आज का लास्ट क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है सकल घरेलू उत्पाद में विगत 1 दशक में 4 गुना वृद्धि हुई है। दूसरा है सकल घरेलू उत्पाद में सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिशत अंश में विगत 1 दशक में कमी आई है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है, आपको ये बताना है। इसके राइट आंसर की बात करें तो भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से केवल ऑप्शन 2 गलत है, मतलब ऑप्शन 2 सही है, यानी कि सकल घरेलू उत्पाद में सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिशत अंश में विगत 1 दशक में कमी आई है, ये इसका करेक्ट है, बाकी पहला इसका गलत होगा, इसलिए इसका राइट आंसर है यानी कि ऑप्शन बी केवल 2। तो फ्रेंड्स, आज हमने टॉप 20 क्वेश्चंस देखे जिसमें हमने लगभग सभी क्वेश्चंस को फैक्ट के साथ देखा। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।